देवरिया से ब्यूरो चीफ आदित्य नारायण मिश्र की रिपोर्ट। सामान्य प्रजाति के धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति कुंतल है निर्धारित। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान धान क्रय की तैयारियों के संबंध में बताया है कि जनपद में धान खरीद 01 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक होगी। जनपद के समस्त धान क्रय केंद्र पूर्वाह्न 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुले रहेंगे। पूर्व में किसान 50 को शून्य की मात्रा सप्ताह में 0-4 दिन सोमवार से बृहस्पतिवार तक बेच सकते हैं। अब इस नियम को समाप्त कर दिया गया है। कृषक अपनी सुविधा के अनुसार अपने जनपद या सटे हुए जनपद के किसी केंद्र पर अपना धान बेच सकते हैं। किसान को किसी केंद्र पर एक बार बेचने के बाद धान की शेष मात्रा उसी केंद्र पर बेचनी होगी। धान का समर्थन मूल्य 1940 को शून्य सामान्य प्रजाति का है। 24 अक्टूबर 2021 से पंजीकरण कैंप लगाने हेतु आदेश जारी किया गया है। ये कैंप धान खरीद प्रारंभ होने के पूर्व तक प्रतिदिन लगाई जाएगी। कोटेदारों के यहाँ पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करना होगा आवश्यक अभिलेख। ऑनलाइन पंजीयन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो, बैंक की पासबुक, पहचान पत्र, भूमि का रकबा, जमीन में अपना हिस्से का रकबा, खाता संख्या, खसरा तथा प्रत्येक भूमि ऑनलाइन खतौनी भी अपलोड होगी। रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में क्रय केंद्र खुले रहेंगे। धान विक्रय हेतु पंजीकरण खाद्य विभाग की पोर्टल fcs.up.gov.in पर किया जा सकेगा। किसान भाई धान विक्रय हेतु पंजीयन किसी भी साइबर कैफे एवं जन सुविधा केंद्र से करा सकते हैं। जनपद में धान क्रय नीति के अंतर्गत 1 नवंबर से 28 फरवरी तक धान खरीद होनी है। उसके लिए पंजीकरण प्रारंभ हो चुका है। जनपद को 98,100 मैट्रिक टन का लक्ष्य मिला है और इस समय हम लोगों का पंजीकरण प्रारंभ है। किसानों से अनुरोध है कि fcs.up.gov.in की वेबसाइट पर जाके पंजीकरण कराएं। पंजीकरण के लिए जो आवश्यक दस्तावेज मैं बता देता हूँ। उसमें आधार कार्ड का डिटेल देना पड़ता है, फोटो युक्त बैंक की पासबुक का डिटेल देना पड़ता है, मोबाइल नंबर देना पड़ता है, पहचान पत्र देना पड़ता है। साथ में जो उनका रकबा है जो खतौनी और खसरे से प्रमाणित होता है उसका भी ब्यौरा देना पड़ता है। इस ब्यौरो को वो पंजीकृत करा देंगे तो उनकी हम लोग एक व्यवस्थित रूप से खरीद कराएंगे। सर वो खरीद की जो बढ़ाएंगे कितने बढ़ाइए, कितना दिन बढ़ाएंगे? नहीं, खरीद के लिए हमारे जनपद में अभी तक 62 केंद्र मेरे द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं और मैंने बताया कि 98,100 मैट्रिक टन का लक्ष्य है और हम लोग पूरा इस तरह से आसंगत हैं कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करें। नहीं, पहले किसान 50 कुंटल बेच सकता था, अब कितना किया? शासन के द्वारा क्रय नीति में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है, कोई लिमिट नहीं तय की गई है। कोई किसान अपना कितना भी धान बेच सकता है। शासन के निर्देश हैं कि बाढ़ से या अतिवृष्टि से अगर फसलों को नुकसान होता है तो उसका राजस्व विभाग आकलन करके उसकी डिमांड गवर्नमेंट को भेजता है और उस डिमांड की पूर्ति होने पे फसलों के हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति किसान को उनके खाते में भेज करके सीधे की। कितने दुनिया को हमारी 5 तहसील तो अगर हम मिलाएं तो अभी तक का आकलन ये है कि 42,000 से ज़्यादा किसानों की फसलों को क्षति हुई है और उसमें 12 करोड़ से ज़्यादा का अभी हम लोगों ने आकलन करके उसको गवर्नमेंट को भेजा। क्षतिपूर्ति की राशि सब कब तक किसानों के खाते में जाने की संभावना? शासन स्तर से धनराशि हम लोगों को स्वीकृत हो रही है। स्वीकृत होते ही उसको नियम संगत तरीके से कृषकों के खाता भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जो आपने समाधान दिवस का कितने परसेंट दिया? ग्राम समाधान दिवस एक नए तरह का प्रयोग जनपद देवरिया में किया गया है। ये समेकित प्रयास है राजस्व विभाग का, पुलिस विभाग का और ग्राम विकास पंचायती राज का। इसमें गांव-गांव पे हम लोग लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हमारे इन सभी महत्वपूर्ण विभागों के जो ग्राम स्तरीय कर्मचारी हैं वो उपस्थित रहते हैं। लोगों को वहीं पर उनकी समस्या का सुनवाई करते हैं और उनको जो सेवाओं का लाभ देना उसको भी देने का प्रयास करते हैं। अभी तक 2 समाधान दिवस हम लोगों ने आयोजित किए हैं लगभग 300 गाँव में, जिसमें से 3200 से ज़्यादा कंप्लेन आई थी, जिसमें से 90% से ज़्यादा कंप्लेन का वहीं पे हम लोगों ने डिस्पोजल कर दिया है। बाकी जो कुछ कंप्लेंट अनडिस्पोज रह गई हैं लगभग 10% वो ऐसी हैं जिसमें या तो हमारे पास अभी लक्ष्य नहीं है, उसकी वजह से हम उनको लक्ष्य की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। आगामी जो मंगलवार है उसमें 200 ग्राम पंचायतों में पुनः इसको हम लोग लगवाएंगे
और उस दिन सभी जो ग्राम स्तरीय कर्मचारी हमारे हैं, राजस्व विभाग के लेखपाल हो गए, ग्राम सचिव हो गए, बीट पुलिस अफसर हो गए, ग्राम प्रधान हुए, अन्य जनप्रतिनिधि सब उपस्थित रहेंगे और लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे।